कोजागिरी पौर्णिमा की कथा के अनुसार एक समय देवी लक्ष्मी ने निर्णय लिया कि वह धरती पर जाएंगी और देखेंगे कि कौन जाग रहा है। वह आधी रात को पृथ्वी पर आई और कोजागरती यानी कौन जाग रहा है यह पुकार लगाई। जो लोग उस समय जाग रहे थे और देवी लक्ष्मी की पूजा कर रहे थे उन्हें देवी ने धन संपत्ति और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। तब से यह मान्यता बन गई कि कोजागिरी की रात जो जागकर देवी लक्ष्मी की पूजा करता है उसे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन लोग दूध और चंद्रमा से अमृत की वर्षा का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। कोजागिरी पौर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। यह आश्विन महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है और इसे देवी लक्ष्मी की पूजा और जागरण के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं जो इस दिन की महत्ता को दर्शाती हैं। इस पर्व से जुड़ी एक विस्तृत कथा और परंपराएं इस प्रकार है। कथा देवी लक्ष्मी की कृपा। कोजागिरी पौर्णिमा की सबसे प्रसिद्ध कथा देवी लक्ष्मी से संबंधित है। एक बार पृथ्वी पर कठिनाइयों और दुखों का सामना कर रहे लोगों की स्थिति देखकर देवी लक्ष्मी ने निर्णय लिया कि वे स्वयं पृथ्वी पर जाकर देखेंगी कि कौन जागता है और उनकी पूजा करता है। यह समय आश्विन महीने की पूर्णिमा की रात थी। आधी रात को जब पूरी पृथ्वी चांदनी से नहाई हुई थी, देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आईं और उन्होंने हर जगह देखा। उन्होंने पुकारा, कोजागरती, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है। जो लोग इस रात जागकर देवी लक्ष्मी की पूजा कर रहे थे उन्हें देवी ने धन, समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार इस दिन का महत्व यह हो गया कि जो लोग कोजागिरी की रात देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और जागते रहते हैं उन्हें देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। राजा और देवी लक्ष्मी की कथा। इससे जुड़ी एक और कथा यह है कि एक समय एक राजा था जो अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु और धर्मप्रिय था। राजा ने अपनी पूरी संपत्ति दान में दे दी और खुद अत्यधिक निर्धन हो गया। राजा ने देवी लक्ष्मी की तपस्या शुरू की ताकि वह उसे फिर से धन और समृद्धि का आशीर्वाद दे। आश्विन महीने की पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा कि यदि वह इस रात जागकर उनकी पूजा करेगा तो उसे उसकी खोई हुई संपत्ति और ऐश्वर्य वापस मिल जाएगा। राजा ने पूरी रात जागकर श्रद्धा से पूजा की और अगले दिन उसकी सारी संपत्ति और ऐश्वर्य लौट आया। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि कोजागिरी की रात देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का यह सर्वोत्तम अवसर है और जो श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है उसे देवी धन धान्य से संपन्न करती है। स्वर्ग के राजा इंद्र और देवी लक्ष्मी की कथा। इस दिन से जुड़ी एक और पुराण कथा के अनुसार एक समय स्वर्ग के राजा इंद्र पर एक श्राप के कारण उनके राज्य से ऐश्वर्य और समृद्धि खत्म हो गई थी। इंद्र और देवताओं ने काफी प्रयास किए लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। तब इंद्रदेव ने भगवान विष्णु की आराधना की जिन्होंने उन्हें कोजागिरी पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी की पूजा करने का सुझाव दिया। इंद्र और अन्य देवताओं ने इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की और जागरण किया। देवी लक्ष्मी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें समृद्धि का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार इंद्र और देवताओं को उनकी खोई हुई समृद्धि वापस मिल गई। यह कथा दर्शाती है कि कोजागिरी पौर्णिमा का पर्व न केवल पृथ्वी पर बल्कि स्वर्ग में भी महत्वपूर्ण माना जाता है और देवी लक्ष्मी की पूजा से समृद्धि की प्राप्ति होती है। कोजागिरी और शरद पूर्णिमा का वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व। पौर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा धरती के सबसे नजदीक होता है और उसकी किरणों में औषधीय गुण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस रात चंद्रमा से अमृत के समान किरणें निकलती हैं जो स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए लाभकारी होती हैं। दूध और प्रसाद की परंपरा। कोजागिरी की रात की एक अनोखी परंपरा यह है कि लोग दूध को उघड्यावर खुले आकाश में रखकर चंद्रमा की किरणों से अमृत प्राप्त करने का प्रतीकात्मक रूप मानते हैं। दूध को इस रात चंद्रमा के नीचे रखने के बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस दूध में विशेष रूप से केसर, इलायची,
और अन्य औषधीय मसाले मिलाए जाते हैं। इसे खाने से स्वास्थ्य में सुधार होने और आंतरिक शांति प्राप्त होने का विश्वास है। कई लोग इस रात विभिन्न मिठाइयों जैसे कि मालपुआ, खीर और अन्य विशेष व्यंजन बनाकर इसे प्रसाद के रूप में अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करते हैं। विभिन्न राज्यों में कोजागिरी का उत्सव भारत के अलग अलग हिस्सों में कोजागिरी या शरद पूर्णिमा को विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। महाराष्ट्र, यह कोजागिरी की रात को विशेष रूप से दूध का प्रसाद बनाया जाता है और परिवार के सदस्य एक साथ इसे ग्रहण करते हैं। इस रात को जागरण करके देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और यह मान्यता है कि जो लोग जागरण करते हैं उन्हें लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। उत्तर भारत, इसे शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और इस दिन राधा कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने इसी दिन रासलीला रचाई थी। इस कारण से इस दिन को राधा कृष्ण की भक्ति के रूप में भी देखा जाता है। पश्चिम बंगाल, यहाँ इसे लक्ष्मी पूजा के नाम से जाना जाता है। लोग इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और रात भर जागरण करते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, कोजागिरी पूर्णिमा केवल देवी लक्ष्मी की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन ध्यान, साधना और जागरण करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। ध्यान करने से चंद्रमा की शीतल किरणों से मानसिक संतुलन में सुधार आता है और व्यक्ति की आंतरिक शक्ति बढ़ती है। सारांश, कोजागिरी पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने और समृद्धि की कामना करने का पर्व है। यह दिन न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक कारण भी इसे खास बनाते हैं। चंद्रमा की शीतल किरणें और जागरण की परंपरा जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने में सहायक मानी जाती है। इस दिन को सामूहिक रूप से मनाने से सामाजिक और पारिवारिक बंधन भी मजबूत होते हैं, जो भारतीय संस्कृति की विशिष्टता को दर्शाता है।